क्या हम मनुष्य हैं? क्या हम मनुष्य हैं? अटपटे से लगने वाले इस सवाल का जवाब बड़ा सीधा है। संवेदना में जितनी हमारी गहराई होगी, मनुष्यता में उतनी ही ऊंचाई होगी, और संग्रह में जितनी ऊंचाई होगी, मनुष्यता में उतनी ही नीचाई होगी। संवेदना और संग्रह जिंदगी की दो दिशाएं हैं। संवेदना संपूर्ण हो तो संग्रह शून्य हो जाता है, और जिनके चित्त संग्रह की लालसा से घिरे रहते हैं, संवेदना वहां अपना घर नहीं बसाती। अरब देश की एक मलिका ने अपनी मौत के बाद कब्र के पत्थर पर निम्न पंक्तियां लिखने का हुक्म जारी किया। इस कब्र में अपार धन राशि गड़ी हुई है। जो व्यक्ति अत्यधिक निर्धन, दीन दरिद्र और अशक्त हो, वह उसे खोदकर प्राप्त कर सकता है। कब्र बनाए जाने के बाद से हजारों दरिद्र और भिखमंगे उधर से गुजरे, लेकिन उनमें से कोई भी इतना दरिद्र नहीं था कि धन के लिए किसी मरे हुए व्यक्ति की कब्र खोदे। एक अत्यंत बूढ़ा और दरिद्र भिखमंगा उस कब्र के पास सालों से रह रहा था, जो इधर से गुजरने वाले प्रत्येक दरिद्र व्यक्ति को कब्र पर लगे हुए पत्थर की ओर इशारा कर देता था। और फिर आखिरकार वह इंसान भी आ पहुंचा, जिसकी दरिद्रता इतनी ज्यादा थी कि वह उस कब्र को खोदे बिना नहीं रह सका। अचरज की बात तो यह थी कि कब्र खोदने वाला वह व्यक्ति स्वयं एक सम्राट था। उसने कब्र वाले इस देश को अभी अभी जीता था। अपनी जीत के साथ ही उसने बिना समय गंवाए उस कब्र की खुदाई का काम शुरू कर दिया। लेकिन कब्र की गहराई में उसे अपार धन राशि की बजाय एक पत्थर मिला, जिस पर लिखा हुआ था, एक कब्र खोदने वाले इंसान, तू अपने से सवाल कर, क्या तू सचमुच मनुष्य है? निश्चय ही जो मनुष्य है वह भला मृतकों को सताने के लिए किस तरह तैयार हो सकता है। लेकिन जो धन के लिए जिंदा इंसानों को मुर्दा बनाने के लिए तैयार हो, उसे भला इससे क्या फर्क पड़ता है? निराश व अपमानित वह सम्राट जब कब्र से वापस लौट रहा था, तो लोगों ने कब्र के पास रहने वाले बूढ़े भिखमंगे को जोर से हंसते देखा। वह कह रहा था, मैं सालों से इंतजार कर रहा था। अंततः आज धरती के सबसे अधिक निर्धन, दरिद्र एवं अशक्त व्यक्ति का दर्शन हो ही गया। सचमुच संवेदना जिस हृदय में नहीं है, वही दरिद्र, दीन और अशक्त है। जो संवेदना के अलावा किसी और संपत्ति के संग्रह के फेर में रहता है, एक दिन उसकी संपदा ही उससे पूछती है, क्या तू मनुष्य है? और आज हम पूछें अपने आप से, क्या हम मनुष्य हैं? पुस्तक जीवन पथ के प्रदीप, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या।